पीएसएल के मैचेस में अब जान पड़ने लगी। साहबजादा फरहान जहां से उन्होंने वर्ल्ड कप छोड़ा था वहीं से उन्होंने फिर शुरू किया है। 2 सेंचुरीज वर्ल्ड कप में मार के आए थे और 1 सेंचुरी उन्होंने बना ली। अब हम अंदाज़ा करें हम लोगों पे कि उन पे तनकीद क्या हो रही है साहबजादा फरहान पे कि जी आखिरी 5 रन के लिए 7 बॉलें ज़ाया कर दी। और भाई उधर रफ़ात मिन्हाज सामने खड़ा 11 गेंदों पे 26 मार गया, वो नज़र नहीं आ रहा आपको। अगर ज़रूरत होती स्कोर तेज़ करने की, दूसरी तरफ से कोई ना मार रहा होता तो फिर आपकी तनकीद जायज़ होती। इस दफ़ा अलबत्ता ऑस्ट्रेलियंस ने क्या रंग लगाए हुए हैं पीएसएल को। कल एक स्टेज पे जब स्टीव स्मिथ आउट हुए तो आप ज़रा मुलाहिज़ा करें वो सीन। बॉलर ऑस्ट्रेलियन, आउट होने वाला बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन, कैच पकड़ने वाला ऑस्ट्रेलियन और विकेट कीपर ऑस्ट्रेलियन। एक फ्रेम में 4 ऑस्ट्रेलियन नज़र आ रहे थे। बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलियंस इतनी बड़ी तादाद में कभी भी पाकिस्तान नहीं आए। चाचू पीटर सिडल की तो खैर क्या बात है, वो खुद कहते हैं कि मुझे चाचू कह रहे हैं चलें। एक चाचू गया था तो दूसरा आ गया, वो चाचू मौजूद है। वो जो सियासत वाला, वो खुदा के लिए वो ना समझ लीजिए कि वो चाचू भी कहीं चला गया। मैं क्रिकेटर चाचू की बात कर रहा हूँ। एक चाचा क्रिकेट भी है, वो अलबत्ता ज़ाहिर है ग्राउंड से बाहर होता है, स्टेडियम में ज़रूर होता है लेकिन ग्राउंड में नहीं होता। इसलिए ये जहन में रखें। कुछ फैसले भी टीमों के समझ से बाहर हैं। मार्नस लबुशेन टेस्ट प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का, हैदराबाद किंग्समैन ने ना सिर्फ टीम में शामिल किया बल्कि कप्तान बना दिया। ये फैसला समझ नहीं आया मुझे कि ये किस तरह कर लिया। फिर तनकीद तो होती है और स्पेशली जब सरहद की दूसरी तरफ से तनकीद होती है तो बड़ी तकलीफ़ होती है मुझे, क्योंकि अजय जडेजा कह रहे हैं कि ये फ़ैसला सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। हमारी टीमों में भी कुछ प्लेयर जैसे शान मसूद सिर्फ टेस्ट में खेलते हैं भाई, उनको अपने T20 में क्यों रखा हुआ है? मतलब वो इतने ही प्लेयर होते तो आपकी T20 या कम से कम ODI टीम में तो होते। लेकिन टीमें फैसला करते वक्त यंगस्टर्स और ज़्यादा आ सकते हैं, उनको और ज़्यादा। मास सदाकत ने भी साबित कर दिया कि बड़े शानदार प्लेयर हैं, इन लोगों को टीम के साथ ना रखना बड़ी ज़्यादती थी। शामिल हुसैन ने भी 2 50s मार के अपने नाकदीन को काफ़ी हद तक जवाब दिया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़रूरी नहीं होता। मुझे याद है न्यूजीलैंड के रदरफर्ड एक प्लेयर आए थे, बहुत पुरानी बात है, वो अक्सर 0 पे आउट हो रहे थे, 1-2 स्कोर ही नहीं हो रहा था उनसे अपने टेस्ट कैरियर के आगाज़ पे। लेकिन स्टिक किया न्यूजीलैंड ने उनके साथ, क्योंकि यंगस्टर्स को लाए हैं, ग्रूम करके लाए हैं, उन्हें पता है कि ये परफॉर्म करेगा। फिर उस प्लेयर ने परफॉर्म करना शुरू किया और काफ़ी देर खेल गया वो। तो हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि 4 यंगस्टर्स लाते हैं, टीम के साथ भेजते हैं। नॉर्मली तो वो बेंच पे ही बैठ के वापस आ जाते हैं। फिर टीम अनाउंस होती है, नई टीम आती है, सिलेक्शन होती है और पता चलता है कि वो चारों कहीं गायब हो गए हैं, 4 और नए प्लेयर्स आ गए हैं और हमें बताया जाता है कि ये देखें ये कितने कमाल हमने प्लेयर्स आपको दे दिए हैं। ये पॉलिसीज़ चीज़ें तबाह करती हैं। हाँ, अब यहाँ चूँकि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें वो हो रही होती हैं, उस पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, उस पर भी कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये तय कर लिया गया है कि हम जो चाहे कर सकते हैं और हमने वही करना है, हमने किसी की नहीं सुननी। इस अप्रोच के साथ अगर आप समझते हैं कि डिक्टेटरशिप के साथ चीज़ें ठीक कर सकते हैं तो आई एम सॉरी, वो ठीक नहीं हुआ करती। आपको क्रिटिसिज्म सुननी चाहिए और उसमें जो चीज़ें आपको लगें कि ये हमारे हाँ गलत हो रही हैं, उनको कम से कम ठीक करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, बहरहाल पीएसएल चूँकि हमारा ब्रांड है और इसको और आगे जाना है और हमें खुशी होती है कि ये इतना आगे जा रहा है। मेरे ख्याल में अब बहुत हो गई, शायकीन को आने की इजाज़त दे दें। शायकीन के आने से इसमें रंग भर जाएंगे और यकीन करें ये पीएसएल एक दफ़ा फिर और ज़्यादा उठ जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि कप्तानों ने भी कहा था, मालिकान ने भी कहा था, जो फ्रेंचाइज़ के मालिकान हैं उन्होंने भी ये अपील की थी कि शायकीन को इजाज़त दी जाए। लेकिन पता नहीं किस चीज़ का खौफ है। अगर लोगों का ही खौफ है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं इस तरह की चीज़ें चलाने का, फिर बंद कर दें। क्योंकि रौनक लोगों के साथ लगती है, वीरान मैदानों से रौनक नहीं हुआ करती। आपकी बड़ी मेहरबानी।